कानपुर के नेशनल इंदौर इच्छापुर हाईवे को किलर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही थी, जिसको लेकर जिले में 8 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे। अब इन ब्लैक स्पॉटों पर सुधार कार्य होने से दुर्घटनाओं में कमी आई है, जिससे मृत्यु दर भी कम हुई है। जिले के असीरगढ़ से इच्छापुर तक 45 किलोमीटर के इस रूट में 8 ब्लैक स्पॉट है, जिसमें असीरगढ़ फाटा, गणपति थाने के पास, सनवारा मंडी के पास, निबोला बस स्टैंड, रेशम उद्योग के पास, बोरसल फाटा, ट्रांसपोर्ट नगर, झांझर फाटा भी शामिल है। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार से जब बात की तो उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 की बात करें तो इसमें 386 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें से 94 लोगों की मौत हुई थी और 502 लोग घायल हुए थे। तो वही 1 जनवरी से आज तक की बात करें तो इस वर्ष 201 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 52 लोगों की मौत हुई है और 236 लोगों घायल हुए हैं, जिसको लेकर मृत्यु दर में भी कमी आई है। ब्लैक स्पॉटों पर इस तरह से NHI के साथ मिलकर यातायात पुलिस ने ब्रेकर, सफ़ेद पेंट मार्किंग, रात में चमकने वाले ब्लिंकर लगाए हैं और अंधे मोड़ सहित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़क किनारे रेडियम फ्लेक्टर और सूचना बोर्ड लगाए हैं और झाड़ियां भी कटवाई है। स्पॉट थे और मृत्यु दर की यदि 1 साल की बात करें तो कितनी कमी आई है और क्या नवाचार किए गए? हमारे जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं वो नेशनल हाईवे क्रमांक 753L पर है, जो कि इंदौर से इच्छापुर की ओर जाता है। इस हाईवे पे 8 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जहां जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जहां पिछले 3 वर्ष में या तो 5 से अधिक गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई हो या 10 लोगों से अधिक लोगों की दुर्घटना में जान गई हो, ऐसे पॉइंट्स को हमने ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया और संबंधित रोड निर्माण एजेंसी की मदद से वहां पर रोड मार्किंग, स्पीड ब्रेकर्स, बोर्ड लगवाए जाना, रिफ्लेक्टर्स लगवाए जाना, इस प्रकार और झाड़ियाँ कटवाए जाना, इस प्रकार के हमने वहाँ पर काम करवाए। लगातार इन ब्लैक स्पॉट पे जब काम हुए तो ये देखने में आया कि जहाँ किलर हाईवे के नाम से हमारा जाने जाना वाला इंदौर इच्छापुर रोड है, तो इंदौर इच्छापुर रोड पर हाईवे पर जो जितनी सड़क हादसे हुआ करते थे उसकी तुलना में इस वर्ष बहुत ही कम सड़क दुर्घटनाएं हुई और दुर्घटना में मौत की संख्या में भी कमी आई है। किंतु इस साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर भी इंगित करना चाहूँगा कि जहां ब्लैक स्पॉट्स, जहां हम ये मान के चलते थे कि केवल रोड की गलती से वहां एक्सीडेंट होते हैं और इस वजह से वहां पे लगातार इतनी मौतें हो रही है, तो वहां तो नियंत्रण हो गया। जो हमारा अमरावती के लिए जो रोड जाता है, खकनार की तरफ जो रोड जाता है, उस पर ये देखा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2 गुने लोगों की सड़क हादसे में मृत्यु हुई है, जबकि ये मार्ग पर ऐसा कोई विशेष ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है या ऐसे कोई कर्व नहीं है, सीधा रास्ता है। तो ये समझने में आ रहा है कि इस रोड पर जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो चालक की गलती के कारण हो रहे हैं। इस पर हमारा लगातार प्रयास जारी है। अभी हमने नोडल जो हमारे ट्रैफिक नोडल जो बनाए हुए हैं, तो खकनार क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल के जितने टीचर्स थे उनको हमने बुलाकर और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता लाने के लिए उनको प्रेरित किया है, जिससे कि वो अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से और अपने गांव में जा जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे हमें ऐसा लगता है कि दुर्घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही ऐसे रोडों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी समय समय पर ब्रीथ एनालाइजर की मदद से चेकिंग की जा रही है और हमारा प्रयास सतत जारी है। अगर कहीं कोई रोड इंजीनियरिंग वाली छोटी मोटी कमी नज़र आती है तो संबंधित रोड निर्माण एजेंसी से हम उसको भी रिपेयर करवा रहे हैं। तुलनात्मक रूप से अगर आंकड़े देखे जाए तो पिछले वर्ष की तुलना पिछले 6 महीने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2023 में जनवरी से लेके तो अब तक 3 लोगों की मृत्यु कम हुई है। लेकिन यह भी देखना ज़रूरी है कि ये जो मृत्यु में गिरावट आई है ये उस किलर हाईवे पर आई है जहां पर ब्लैक स्पॉट पर काम किया गया है, किंतु अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटना में वृद्धि हो रही है। वाहन चलाने के लिए जो यातायात के बेसिक नियम है उनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और वाहन चलाते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे दुर्घटना में मृत्यु में कमी आती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है स्पीड। अगर आप धीरे चलेंगे तो दुर्घटना के चांसेस कम भी हो जाते हैं और अगर दुर्घटना हो भी जाती है तो जनहानि के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पुनः बुरहानपुर की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से गाड़ी को तेज ना चलाएं।